तो गाइस जैसा कि मैंने इस सीरीज की एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों से पूछा था कि क्या आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, तो वहां पर आप लोगों का मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, तो इसीलिए मैं अब इस सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलो फिर अब अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर की बारिश पड़ रही होती है, और अब उस जगह पर हम देखते हैं कि एक लड़की किसी दूसरी लड़की को अपने कंधे पर डालकर उसे भागकर कहीं पर ले जा रही होती है। जहाँ पर कि अब वो जो लड़की होती है वो उस दूसरी लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आओ गैंग, तुम्हें बस थोड़ी देर और होल्ड ऑन करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। और उस लड़की के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि उन दोनों लड़कियों का पीछा कर रहे होते हैं। और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम आखिर कहाँ पर जा रही हो। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो दूसरी लड़की को लेकर किसी गली के अंदर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आते हुए वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये सही नहीं है, लगता है कि आज मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई पर्सन उस लड़की के पीछे आ जाता है, जो देखते ही अब जो लड़की होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या इन्होंने मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। और इतना सोचकर अब जो वो लड़की होती है वो उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम मरो यहाँ पर। और इतना बोलते ही वो उसके ऊपर किक मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो बहुत ही आसानी से उस लड़की की किक को पकड़ लेता है। जिसके बाद अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम कि लिनफी होता है। और अब जो लिनफी होता है वो उस लड़की के पैर को पकड़ते हुए बोलता है कि जब तुमने स्कर्ट पहनी हो तो तुम्हें अपने पैरों को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना चाहिए। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो पीछे हटते हुए लिनफी से गुस्से में बोलती है कि तुम आखिर कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो एकदम से उस लड़की के सामने आ जाता है, जो देखकर वो लड़की भी काफ़ी घबरा जाती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बहुत फास्ट है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो लिनफी होता है वो याओ गैंग के गालों को टच करते हुए बोलता है कि याओ गैंग, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं पिछले 3000 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन फाइनली तुम मुझे मिल चुकी हो। अब तुम्हें कोई भी मेरे रहते हुए हर्ट नहीं कर पाएगा। और लिनफी की इस बात को सुनकर वो जो दूसरी लड़की होती है वो याओ गैंग को उसे दूर करते हुए बोलती है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मैम को छूने की। अगर तुमने दोबारा से उन्हें टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उस लड़की की इस बात को सुनकर जो लिनफी होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक स्पिरिट माउंटेन विच जो कि अपनी पावर से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत रखती है, लेकिन देखो तो जरा अब उसकी हालत क्या हो चुकी है, वो किस तरह की जिंदगी जी रही है। और अब अपनी आइडेंटिटी के बारे में सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है। और वो घबराते हुए लिनफी से बोलती है कि आखिर तुम मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे जानते हो और तुम आखिर हो कौन। और इससे पहले कि लिनफी उस लड़की की बात का जवाब देता है हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ गाइस, क्या तुम यहाँ पर रुक चुके हो? मुझे तो लगा था कि तुम लोग भागते रहोगे, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर रुक क्यों गए हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने हार मान ली है और अब तुम हमारे हाथों से मरना चाहते हो? और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो गुस्से में अपनी फिंगर को ऊपर कर कर वहाँ पर जो ठंडर होता है उसे बुलाने लगता है। और उसे बुलाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। और लिनफी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो गैंग के लोग होते हैं उन्हें लिनफी के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वे बंदूक से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बास्टर्ड, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो जो कि हमारे सामने इस तरह से बात करने की कोशिश कर रहे हो? अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उन लोगों की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो अपनी फिंगर से वहाँ पर कोई इशारा करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो ठंडा होता है वो उन सभी के ऊपर आकर गिरता है। और अब जो उनकी बॉडी होती है वो पूरी तरह से वहाँ से गायब हो चुकी होती है और वहाँ पर केवल उनकी बंदूकें ही बचती है। और अब लिनफी की ऐसी पावर को देखकर वो जो लड़की होती है वो भी घबराने लगती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि अगर इस पर्सन की बात की जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पावरफुल पर्सन है शुकाई, वो भी इतना पावरफुल नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर्सन के हाथों से यहाँ पर बचकर निकल पाऊंगी। सही यही रहेगा कि मुझे अच्छे से इससे बात करनी चाहिए। और इतना सोचकर वो लड़की जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि सर आखिर आप हो कौन? जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो अपनी फिंगर को आगे बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहती हो, तो चलो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो अपनी फिंगर को उस लड़की के फोरहेड पर टच कर देता है। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो उस लड़की को बताता है कि मुझे इस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है और कुछ लोग मुझे ड्यूटी ऑफ द सेलेस्टियस भी कहते हैं, और उससे अलग कुछ लोग मुझे केओस एम्परर भी कहते हैं, और कुछ लोग अपनी मर्जी से मुझे स्काई एम्परर भी कहते हैं। इसीलिए तुम ये कह सकती हो कि मुझे अलग अलग वर्ल्ड के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन रही बात तुम्हारी तो तुम मुझे यहाँ पर केवल लिनफी कह सकती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो अपने घुटनों पर बैठ जाती है और वो लिनफी को रिस्पेक्ट पे करते हुए उससे बोलती है कि मैं स्पिरिट माउंटेन विच मूलिंग आपको रिस्पेक्ट पे करती हूँ मास्टर।
जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो अपने हाथ से इशारा करता है और जो याओ गैंग होती है उसकी बॉडी हवा में उड़ने लगती है और अब जो लिनफी होता है वो उसे पकड़ते हुए बोलता है कि चलो लगता है कि इसकी बॉडी के अंदर कोई पॉइजन है। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो याओ गैंग की बॉडी के अंदर से उस पॉइजन को निकाल लेता है और वो जैसे ही उस पॉइजन को देखता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो हजारों साल पुराना पॉइजन है। और इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो उस पॉइजन को वहाँ से फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो जो पॉइजन होता है वो सीधे दीवार से जाकर टकराता है, जिसका जो दीवार होती है वो भी जलने लगती है। और अब जो लिनफी होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस तरह का पॉइजन कहाँ पर हो सकता है, और चूंकि उन लोगों ने मेरी वाइफ को इस तरह की पोजीशन देने की हिम्मत की है तो अगर उन लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो मैं उनके पूरे क्लैन को ही यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन जो जी फैमिली होती है उसके मेंशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो अब धीरे धीरे कर उठने लगती है और उठते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मैं अपने रूम के अंदर हूँ, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हमारा तो पीछा काफ़ी सारे लोग कर रहे थे और इसी के साथ में मुझे पॉइजन भी दिया गया था, तो फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो एकदम से उठ जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मॉर्निंग आखिर तुम ठीक तो हो ना, और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था। और उसके इतना बोलते ही वो देखती है कि जो लिनफी होता है वो वहीं पर ही खड़ा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी शौक हो जाती है। और जो लिनफी होता है वो उसकी बात को सुनकर उससे बोलता है कि जिन लोगों की तुम बातें कर रही हो वे सभी मर चुके हैं। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो लिनफी के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और मेरे रूम के अंदर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जाओ नहीं तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। और इसके इतना बोलते ही अब जो मोलिंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद याओ गैंग को बताती है कि मिस आपको गलत नहीं समझना चाहिए, ये हमारा सेवियर है जिसने कि हमें उन लोगों के हाथों से बचाया था और उसी के साथ में इसी ने ही आपकी बॉडी से उस पॉइजन को भी क्योर किया है। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो अपने मुंह फुलाते हुए बोलती है कि ठीक है अगर ये हमारा सेवियर है तो इसे बोलो कि ये यहाँ से बाहर चला जाए क्योंकि मुझे पहले कपड़े बदलने हैं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये उस पॉइजन को क्योर कैसे कर सकता है क्योंकि वो पॉइजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और ये काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसका मतलब पक्का इसने यहाँ पर कोई ना कोई स्कैम किया है। और उसके इतना वो सोचते हैं हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद उस पॉइजन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो याओ गैंग है उसने अभी भी अपनी मेमोरी को रिकवर नहीं किया है, तो इसीलिए मुझे उसे यहाँ पर परेशान नहीं करना चाहिए, वो धीरे धीरे कर कर अपनी सभी मेमोरी को पा लेगी। क्योंकि उसका वैसे भी मैंने इतने हज़ारों सालों तक इंतज़ार किया है तो मैं कुछ और टाइम तक इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे सबसे पहले उसे ढूंढना होगा जिसने कि याओ गैंग को पॉइजन देने की हिम्मत की थी। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो कहीं पर जाने लगता है और वहाँ पर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि वो हज़ारों साल पुराना पॉइजन था और मैं जानता हूँ कि ये जो पॉइजन है वो किसी और का नहीं बल्कि जो मदर ऑफ स्पाइडर है उसका है, जो कि मैंने किंग युआन टियान को दी थी जो कि माओ जिंग क्लैन का एंसेस्टर था। क्योंकि वो मेरे पास में आया था क्योंकि उसकी जो पूरी फैमिली थी वो बहुत ही बुरी डिसीज से गुजर रही थी, इसीलिए वो मेरी मदद के लिए मेरे द्वार पे आया, इसीलिए मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे वो दे दी थी। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो उसके डिसेंडेंट होंगे वो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर मेरी वाइफ को पॉइजन देने के लिए। और इतना सोचकर अब जो लिनफी होता है वो किंग क्लैन कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग होती है उसके पास में आ जाता है और उस बिल्डिंग को देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ये किंग क्लैन कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है। और अगर डी क्लैन की बात की जाए तो वो इस टाइम पर दो क्लैनों के अंदर बढ़ चुका है, जिसमें से पहला किंग क्लैन और दूसरा बाई क्लैन है, जो कि यहाँ पर अपने अपने बिजनेस को अलग अलग कर रहे हैं। और इतना सोचकर जो लिनफी होता है वो अंदर जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर लिनफी को रोकते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग क्लैन कॉर्पोरेशन के अंदर ऐसे जाने की, तुम यहाँ पर इस तरह से इंटर नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो फुल स्पीड में उसके पास से गुजरते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाहता, तो अगली बार से ध्यान रखना कि मुझे यहाँ पर रोकने की हिम्मत मत करना। और लिनफी की ऐसी स्पीड को देखकर वो गार्ड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब हम एक और गार्ड को देखते हैं जो कि लिनफी को सीसीटीवी कैमरे से देख रहा होता है और अब वो बाकी गार्डों को इन्फॉर्म करते हुए उन लोगों से बोलता है कि कोई अनजान पर्सन टॉप फ्लोर की तरफ जा रहा है तो जाकर जल्दी से उसे रोको। और उन लोगों के इतना बोलते हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो टॉप फ्लोर पर आ चुका होता है, जहाँ पर कि अब जो गार्ड होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ पर आ गया, जल्दी से शॉक देकर बेहोश करो। जो सुनकर लिनफी गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि वे जो गार्ड होते हैं वो पिटे छिटे पड़े होते हैं और उनमें से एक गार्ड रोते हुए बोलता है कि ये बंदा आखिर है कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो एक रूम के अंदर आने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक काफ़ी खूबसूरत लड़की बैठी होती है और वो लिनफी को देखकर गुस्से में बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हें एक परमिशन किसने दी यहाँ पर अंदर आने की।
और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो एकदम से जाकर उसके सामने चेयर पर बैठते हुए उसे बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछने आया हूँ कि जो 10,000 साल पुराना पॉइजन है क्या तुम उसके बारे में जानती हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो अपनी टेबल के नीचे लगी हुई पिस्टल को उठाते हुए लिन्फी से बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जो डी ग्लैन था वो काफ़ी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था, जहाँ पर कि जो मदर ऑफ स्पाइडर थी उसने उसकी मदद की थी। लेकिन जरा अब देखो तो जो डी ग्लैन के डिसेंडेंट है वो यहाँ पर मुझसे ये बोल रहे हैं कि वो हज़ारों साल पुराने पॉइजन के बारे में जानते ही नहीं है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी बात का चुपचाप जवाब नहीं दिया तो मुझे डर है कि जो तुम्हारा एंसिस्टर किंग युआन टियान है मुझे उसके कॉफिन से उसको यहाँ पर बाहर निकालना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की को लिन्फी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन को लिन्फी के ऊपर पॉइंट करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे एंसिस्टर की इस तरह से इंसल्ट करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब उसे अपने सामने इस तरह से गन को पॉइंट करता हुआ देखकर जो लिन्फी होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि तुम्हें अपने एक्शन को लेने से पहले कुछ देर पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा एक एक्शन तुम्हारे पूरे क्लैन को ख़त्म करवा सकता है। और लिन्फी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उस लड़की को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिन्फी से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने से डर रही हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि उस लड़की के हाथ से गन को छीनते हुए उसे बोलता है कि ली जू, क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुकी हो। और अब हमें यहाँ पर इस लड़की के नाम का पता लगता है कि इसका नाम ली जियो है। और अब जो ली जियो होती है वो उस बंदे से बोलती है कि फादर आप ये क्या कर रहे हो, इसने यहाँ पर हमारे एंसेस्टर की इंसल्ट की है तो फिर आप यहाँ पर मुझे इस क्यों रोक रहे हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो लिन्फी के सामने झुक जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं किंग फैमिली का हेड किंग फ़ैन हूँ और प्लीज़ मेरी यहाँ पर रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए मास्टर लिन्फी। और अब अपने फादर को लिन्फी के सामने ऐसे झुकता हुआ देखकर जो ली जियो होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर आप ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ, आप इसके सामने इस तरह से अपने घुटनों पर क्यों बैठ गए। जो सुनकर जो किंग फ़ैन होता है वो ली जियो से बोलता है कि यहाँ पर पागल मत बनो, जल्दी से मास्टर लिन के सामने घुटनों पर बैठो और उनसे माफ़ी मांगो। जो सुनते जो ली जियो होती है वो किंग फैन से बोलती है कि फादर मैं केवल हेवन और अर्थ और अपने एंसेस्टर के सामने ही नील डाउन करती हूँ, आखिर ये है कौन जिसके सामने कि मैं यहाँ पर नील डाउन करूँ। और इतना बोलकर अब जो ली जियो होती है वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जो देखकर जो किंग फैन होता है वो उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम इतनी एरोगेंट कब से हो गई। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिन्फी होता है वो किंग फैन से बोलता है कि चलो तुम यहाँ पर जल्दी उठ जाओ और मुझे बताओ कि आखिर जो मदर ऑफ स्पाइडर है वो कहाँ पर है। जो सुनकर अब जो किंग फैन होता है वो लिन्फी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मेरी जो डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, इसीलिए वो अच्छे और बुरे के बारे में नहीं जानती। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मास्टर लिन है वो उससे गुस्सा नहीं होगे। और रही बात मदर ऑफ स्पाइडर की, तो जो मदर ऑफ स्पाइडर थी उसे हमने यूलियान केव के अंदर रखा हुआ था, लेकिन पिछले साल जब मैं यूनियन केव के अंदर उसे देखने के लिए गया तो पता नहीं कैसे वो वहाँ से डिसअपेयर हो चुकी थी। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो किंग फैन से बोलता है कि अच्छा तो तुमने उसे खो दिया है, अगर तुमने उसे खो दिया है तो मुझे यकीन है कि पक्का वो बाई फैमिली के हाथ में होगी। जो सुनकर अब जो किंग फैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि हम डी क्लैन की मैन फैमिली में से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम मदर ऑफ स्पाइडर को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो फिर जो बाई फैमिली है वो तो एक ब्रांच फैमिली है हमारे डी क्लैन की, वो उसे कंट्रोल कैसे कर सकती है। जो सुनकर अब जो लिन्फी होता है वो किंग फैन से बोलता है कि अच्छा तो मुझे ये बताओ कि जो रिंग ऑफ सैक्रिफाइस है वो कहाँ पर है। जो सुनकर जो किंग फैन होता है वो लिन्फी को बताता है कि जो रिंग ऑफ सैक्रिफाइस थी वो मैंने अपने बेटे को दी थी, लेकिन पता नहीं एकदम से जो मेरा बेटा है वो कोमा में चला गया है। एक मिनट कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाई फैमिली है वो रिंग ऑफ सैक्रिफाइस का यूज कर जो मदर ऑफ स्पाइडर है उसे कंट्रोल कर रही है। लेकिन जो बाई फैमिली थी उसने तो मुझसे रिंग ऑफ सैक्रिफाइस को ये कहकर लिया था कि वे उसे केवल इसीलिए देखना चाहते हैं ताकि क्योंकि वो उनके एंसेस्टर की एक निशानी है। मैंने ये कभी भी नहीं सोची था कि वो उसका यूज कर जो मदर ऑफ स्पाइडर है उसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वे मदर ऑफ स्पाइडर को कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो किंग फैन से बताता है कि तुम्हारी जो फैमिली है वो हमेशा सही मैन फैमिली बनी रही है पिछले 4000 सालों से, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो बाई फैमिली है वो एक ब्रांच फैमिली रहते रहते बोर नहीं आ चुकी होगी, वो अब एक मैन फैमिली बनना चाहती है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग फैन होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि इसका मतलब जो मेरा बेटा कोमा में गया है इसके पीछे भी बाई फैमिली का ही कनेक्शन है, उन्होंने जानबूझकर मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया है ताकि वे मेरी फैमिली को ख़त्म कर खुद मैन फैमिली बन सके।
और इतना बोलकर अब जो किंग फैन होता है वो लिनफी के सामने झुकते हुए उसे बोलता है कि प्लीज मास्टर लिन मेरे बेटे को बचा लीजिए, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा है और वो पिछले 7 महीनों से पॉइजन से जूझ रहा है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे एक पर्चा देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से पॉइजन से जूझ रहा है, इसीलिए जो वो पॉइजन है वो उसकी सोल तक जा चुका है। तो इसीलिए अब उसे नॉर्मल तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। अगर उसे नॉर्मल तरह से क्योर करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। मैंने इस चीज़ पर्चे के अंदर सभी सामानों को लिख दिया है, तुम इन सभी सामानों को ढूंढने की कोशिश करो। अगर तुमने ये सभी सामान ढूंढ लिए तो मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगा। जो सुनकर अब जो किंग फैन होता है वो भी उस पर्चे को पढ़ने लगता है और उस पर्चे को पढ़कर शौक होते हुए बोलता है कि ये नॉर्मल हर्ब नहीं है, ये तो सोल हर्ब है। ये तो इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्या मैं इन सभी हर्बों को ढूंढ पाऊंगा। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जब तुम इन सभी हर्बों को ढूंढ लो तो मुझे तुम कांटेक्ट कर लेना। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाता है जिसका नाम कि डॉक्टर मिंग होता है। और अब वो किसी से बोलता है कि जो तुम्हारा पॉइजन है वो अब पूरी तरह से क्योर हो चुका है, लगता है कि मैंने जो तुम्हें पिल दी थी वो तुम्हारे ऊपर अच्छे से काम की है। और अब हमें पता लगता है कि ये किसी और को नहीं बल्कि याओ गैंग को ही बोल रहा था। और अब जो याओ गैंग होती है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि डॉक्टर मिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार बच पाती। जो सुनकर जो मोलिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मिस आप गलत हो, आपको इसने नहीं बल्कि जो मास्टर ली है उन्होंने बचाया है। और उसके इतना सोचती है अब जो याओ गैंग होती है वो डॉक्टर मिंग को एक कार्ड देते हुए उससे बोलती है कि ये 8 मिलियन का कार्ड है, इसीलिए प्लीज़ इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो डॉक्टर मिंग होता है वो भी उस कार्ड को ले लेता है और उस कार्ड को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी जो पिल थी वो उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी, लगता है कि मेरा तुक्का लग गया और ये इस बार ठीक हो चुकी है, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है, तो इसीलिए मुझे इसे ले लेना चाहिए। और उसके इतना सोचते ही जो मोलिंग होती है वो याओ गैंग से बोलती है कि सिस्टर याओ गैंग, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी पिल से आप क्योर नहीं हुई हो बल्कि किसी और ने आपको क्योर किया है। और उसकी अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि जो डॉक्टर मिंग होता है उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को निकालते हुए उसे बोलता है कि बच्ची क्या यहाँ पर तुम मेरी स्किल के ऊपर शक कर रही हो। जो सुनकर जो मूनिंग होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं आखिर आपकी स्किल के ऊपर शक कैसे कर सकती हूँ। और उसके इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी जो मोबाइल की रिंग होती है वो बेल कर रही होती है। और वो जैसे ही फ़ोन को उठाकर सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ के साथ में चीट करने की, जो भी मेरी वाइफ के साथ में स्कैम करेगा मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलते हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डॉक्टर मिंग, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने उससे पैसे लिए, लेकिन तुमने उसके साथ में झूठ बोलने की कोशिश की है, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर इतनी हिम्मत किसी के भी अंदर नहीं है जो कि मेरी वाइफ को बेवकूफ़ बना सके। और उसके इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से डॉक्टर मिंग के हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डॉक्टर मिंग होता है वो किसी पर्सन से बोलता है कि एल्डर जी, जो इनका कैंसर है वो लास्ट स्टेज पर है और इनके कैंसर सेल जो है वो ऑलरेडी इनके बोन मैरो तक पहुँच चुके हैं, इसीलिए इनके कैंसर को क्योर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इवन कि अगर इमोर्टल खुद भी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि वे इन्हें सेव कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते हुए वहाँ पर 2 पर्सनों को देखते हैं, जिनमें से एक याओ गैंग का फादर और दूसरा याओ गैंग का ग्रैंडफादर होता है। और यहाँ पर जो याओ गैंग का जो फादर जी जोंग होता है वो डॉक्टर मिंग से बोलता है कि डॉक्टर मिंग, मैंने सुना है कि आपने मेरी बेटी का जो पॉइजन था उसे क्योर कर दिया है, तो इसीलिए मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप मेरे फादर के कैंसर को भी क्योर कर सकते हो, क्योंकि जो मेरी बेटी का पॉइजन था उसे मैंने क्योर कराने के लिए इस वर्ल्ड के जो सबसे पावरफुल डॉक्टर थे उन्हें से भी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन वे मेरी बेटी के पॉइजन को क्योर नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि आपने कर दिया है तो इसीलिए मुझे यकीन है कि आप फादर के कैंसर को भी क्योर कर सकते हो। और जी जोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिनफी होता है। और अब जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आते हुए जी जोंग से बोलता है कि ये पर्सन वो नहीं है जिसने कि तुम्हारी बेटी के हज़ारों साल पुराना पॉइजन को क्योर किया। और लिनफी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो जी जोंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने किसी पंत पर्सन से बोलता है कि वैंग, इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, आखिर इस इडियट की हिम्मत कैसे हुई आकर यहाँ पर डॉक्टर मिंग की इस तरह से इंसल्ट करने की। और जी झैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 पर्सन सामने की तरफ आ जाते हैं और वे आते के साथ ही जो लिनफी होता है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जो लिनफी होता है वो बहुत ही आसानी से उनके अटैकों से बच रहा होता है।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो अपनी उंगलियों का यूज कर कर उन दोनों के हाथों की किसी पॉइंट को दबा देता है, जिस कारण अब जो वे दोनों होते हैं वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ में चिल्लाने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो जी जोंग और जो डॉक्टर मिंग होता है वे दोनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो डॉक्टर मिंग होता है वो लिन्फी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है, बच्चे तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरी इंसल्ट करने की? क्या तुम जानते भी होगी इसके लिए तुम्हें यहाँ पर क्या प्राइस पे करना पड़ सकता है? जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो वहाँ पर रखी हुई चेयर के ऊपर बैठने लगता है और वो चेयर के ऊपर बैठते हुए बोलता है कि सच में ये कितने शर्म की बात है कि जो काम तुमने किया ही नहीं उसके लिए भी आजकल तुम पैसे लेने लगे हो। मुझे याद है कि जो हुआ टाओ था उसके पास में मेडिसिन की काफ़ी अच्छी स्किल थी और उसने कहा था कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसे भी वो अपनी मेडिकल की स्किल को पास ऑन करेगा ताकि वे कमज़ोर लोगों की मदद कर सके। लेकिन सच में ये कितने दुख की बात है कि हुआ फैमिली के जो जूनियर है वो बस अब पैसों के पीछे भाग रहे हैं और वो अपने एंसिस्टर के बारे में भूल ही चुके हैं कि उनके एंसिस्टर ने आखिर उन्हें किस चीज़ को फॉलो करने के लिए बोला था। वैसे तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं आया था, लेकिन चूंकि अब मैं देख सकता हूँ कि उसकी फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा भरा हुआ है तो उसके लिए मैं यहाँ से इस कचरे को आज साफ ज़रूर कर दूँगा। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि एक पर्सन सामने आ जाता है जिसका नाम की हुआ चैंग होता है और अब जो हुआ चैंग होता है वो लिन्फी से गुस्से में बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने की? अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल कर यहाँ पर बुला लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग का ग्रैंडपा होता है वो लिन्फी से बोलता है कि बच्चे क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं केवल अपने एक ही शब्द पर यहाँ पर तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। और उसके इतना बोलते ही जो लिन्फी होता है वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुम आखिर कौन हो, तुम मेरी होने वाली वाइफ के ग्रैंडफादर हो। और लिन्फी की इस बात को सुनकर जो याओ गैंग का ग्रैंडपा होता है उसे तो समझ में ही नहीं आता कि वो यहाँ पर आखिर बोले क्या। और उसके कुछ भी समझ पाने से पहले ही जो लिन्फी होता है वो एकदम से उसके पास में आ जाता है और वो उसकी नब्ज को चेक करते हुए उससे बोलता है कि ये तो मामूली सा लीवर का कैंसर है, लेकिन इनके जैसे यहाँ पर डॉक्टर तुम्हें यहाँ पर ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे लिए इसे ठीक करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो सुनकर जो हुआ चैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन्फी से बोलता है कि अगर तुम इसे क्योर कर सकते हो तो यहाँ पर क्योर कर क्यों नहीं दिखाते? बेफालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो हवा में अपने हाथ को घुमाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक थैली सी रखी होती है वो हवा में उड़ने लगती है। जिसके बाद अब जो लिन्फी होता है वो दोबारा से वहाँ पर अपनी फिंगर से कोई इशारा करता है और हम देखते हैं कि उस थैली के अंदर जो सुइयाँ रखी होती है वो उसके अंदर से निकल कर वहाँ पर जो याओ गैंग का ग्रैंडपा होता है उसकी बॉडी के अंदर आकर घुसने लगती है। और अब इस टेक्निक को देखकर तो जो डॉक्टर मिंग होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो रॉयल निडल लेजेंडरी रॉयल निडल है टेक्निक है, आखिर इसके बारे में तुम कैसे जानते हो? क्योंकि इसके बारे में तो जो हमारे एंसेस्टर हुआ ताओ थे वही जानते थे। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि जो याओ गैंग का ग्रैंडपा होता है उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, जो देख जो जी जोंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि फादर आप ठीक तो हो ना? जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो निडल्स को बाहर निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बस वे बेकार से सेल्स है जिनके कारण इसे कैंसर हुआ था, मैंने इन सभी को बाहर निकाल दिया है। डॉक्टर मिंग आप जाकर चेक कर सकते हो कि इसकी बॉडी अब ठीक है या नहीं। जो सुनते के साथ ही अब जो हुआ मिंग होता है वो भी उसकी बॉडी को चेक करने लगता है और वो जैसे ही उसकी बॉडी को चेक करता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसका कैंसर तो ठीक हो चुका है। जो सुनकर जो हुआ चैंग होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा क्या आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? आखिर जो कैंसर था वो इतनी आसानी से ठीक कैसे हो गया? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो याओ गैंग का ग्रैंडपा होता है वो लिन्फी का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि यंग मैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है वो उस हज़ारों साल पुराने पॉइजन को बाहर निकाल लेता है और वो उस पॉइजन को बाहर निकालते हुए डॉक्टर मिंग से बोलता है कि डॉक्टर मिंग मैंने सुना है कि आप हज़ारों साल पॉइजन को क्योर कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो उस हज़ारों साल पुराने पॉइजन को जो याओ चैंग होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है और जैसे ही पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसकी जो हालत होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जो देखते ही अब जो डॉक्टर मिंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, ये तो हज़ारों साल पुराना स्पाइडर पॉइजन है। और इतना बोलकर जो डॉक्टर मिंग होता है वो रोते हुए लिन्फी से बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था, मैं इस पॉइजन को क्योर नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन को बचा लो, प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर बचा लो, क्योंकि मेरे ग्रैंडसन की कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। मैंने मिस से जो भी पैसे लिए थे मैं ये सभी के सभी भी वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ।
जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसके हाथ से उस कार्ड को और जो उसकी ग्रैंडसन के बॉडी के अंदर पॉइजन होता है उन दोनों को निकाल लेता है। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए डॉक्टर मिंग से बोलता है कि डॉक्टर मिंग, जो डॉक्टर होते हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं, ना कि पैसा बनाने के लिए। मैं तुम्हें इस बार तो माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार भी तुमने ऐसा कुछ किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो उस कार्ड को जो जी जोंग होता है उसे देते हुए बोलता है कि ये कार्ड वापस जो याओ गैंग है उसे दे देना, और हाँ अगली बार ध्यान रखना कि किसी के ऊपर भी इस तरह से अटैक मत करवाना, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाला बहुत पावरफुल निकल जाए जिससे कि आपकी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ सकता है। जो सुनकर जो जी जोंग होता है वो अपने पास से एक कार्ड को निकाल कर लिनफी को देते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ इस कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपने केवल मेरी डॉटर को ही नहीं बचाया बल्कि मेरे फादर को भी बचाया है। जो सुनकर जो याओ गैंग का ग्रैंडपा होता है वो भी लिनफी से बोलता है कि अगर आपको ये पैसे काफ़ी ना लगे तो आप मुझे बता सकते हो, आप जितने भी लेना चाहो हम आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने यहाँ पर हम 2 लोगों की लाइफ को बचाया है। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उससे कार्ड को ले लेता है और उस कार्ड को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ये याओ गैंग को अपने आप वापस लौटा दूंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो डॉक्टर मिंग होता है वो लिनफी को रोकते हुए उससे बोलता है कि मास्टर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो ये रॉयल निडल टेक्निक है ये हमारे एंसिस्टर जो हुआ टाओ थे केवल वही जानते थे, तो इसीलिए मैं मास्टर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पहले कभी मेरे एंसिस्टर से मिले थे। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसको बताता है कि मैं वही हूँ जिसने कि तुम्हारे एंसिस्टर को ये टेक्निक सिखाई थी। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर मिंग होता है वो एकदम से अपने घुटनों पर गिर जाता है और वो लिनफी से बोलता है कि मास्टर, मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की है, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ मुझे यहाँ पर पनिशमेंट दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उस कार्ड को देखने लगता है जो कि उसे जी झैंग ने दिया था, और अब उस कार्ड को देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एक नेम कार्ड है, लगता है कि मुझे यहाँ पर याओ गैंग के फादर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और वो उस कार्ड को एक्सेप्ट करते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिनफी है और मैं आपके इस कार्ड को एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो जी जोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फादर उसने एक्सेप्ट कर लिया, और इसकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और जो याओ गैंग है वो काफ़ी क्लोज है, तो इसीलिए मैं याओ गैंग को बोलूँगा कि वो उसे हमारी साइड ही रखे। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग का ग्रैंडपा होता है वो जी जोंग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसने खुद ही कहा था कि वो हमारा फ्यूचर में सन इन लॉ बनने वाला है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये हमारी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो जी ग्रुप की जो कंपनी होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये याओ गैंग की ही कंपनी है और मुझे लगता है कि वो अभी फ्री होगी, तो ये टाइम सही रहेगा उसे ये कार्ड वापस लौटाने के लिए। और लिनफी के इतना सोचते ही जो मोलिंग होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और वो लिनफी को देखते हुए उससे बोलती है कि मास्टर लिनफी, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि यहाँ पर एक बास्टर मौजूद है जो कि दोबारा से जो मिस याओ गैंग है उसे यहाँ पर दोबारा से परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ जल्दी से आप मेरे साथ में चलिए। और उसके इतना बोलते हुए हमारा जो व्यू होता है वो याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन आने लगता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि डायरेक्टर याओ गैंग, क्या आप बिज़ी हो। और इतना बोलकर अब जो लड़का होता है वो याओ गैंग के काफ़ी करीब आ जाता है, रोज़ के करीब आते हुए बोलता है कि मिस याओ गैंग, मैं यहाँ पर आपको खाने के लिए इनवाइट करने के लिए आया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि जो डायरेक्टर है वो मेरे साथ में खाना खाना पसंद करेगी या नहीं। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो उसे बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आज रात मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्री हो पाऊँगी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सभी के साथ में एंजॉय कर चुका है, लेकिन क्या ये इसके लिए काफ़ी नहीं है कि जो कि अब ये मेरे ऊपर आकर ट्राई कर रहा है। और वो ये सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ये लिनफी होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग, क्या तुम बिजी हो। और अब लिनफी के मुंह से डायरेक्टली अपने नाम को इस तरह से सुनकर जो याओ गैंग होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि ये दोबारा से मुझे मेरे नाम से इस तरह से क्यों पुकार रहा है। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो लिनफी से बोलता है कि आखिर तुम किस डिपार्टमेंट से हो और तुम्हारा यहाँ पर स्टेटस क्या है और तुम्हारा कार्ड तुम्हारे गले में के अंदर क्यों नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई डायरेक्टली डायरेक्टर को उनके नाम से इस तरह से पुकारने की। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो याओ गैंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि याओ गैंग, कैसा रहेगा कि अगर हम दोनों आज साथ में खाना खाए तो। और उसकी बात को सुनकर हम देखते हैं कि याओ गैंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगती है,
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वो लड़का होता है उसे तो लिनफी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम बहरे हो, मैंने जो कुछ भी कहा क्या तुम्हें यहाँ पर सुना ही नहीं दिया, सिक्योरिटी जल्दी से और आकर इस बास्टर्ड को यहाँ से बाहर निकालो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वे वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्टली यहाँ पर अंदर आने की। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो रूम के बाहर दीवार से जाकर सीधे टकराते हैं और अब हमें पता लगता है कि जो लिनफी है उसने इन दोनों को लात मारकर बाहर फेंका है। और अब लिनफी की ऐसी पावर को देखकर वो जो लड़का होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ बोल पाता या कर पाता, हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो उसके पास में आकर सीधे उसके गाल के ऊपर एक स्लैब को जड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर मारने की, अगर मैंने अंकल जी को कांटेक्ट किया तो तुम अभी के अभी यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो अपने कपड़ों के अंदर से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि अच्छा तो क्या तुम जी जोंग को कांटेक्ट करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन उसे कांटेक्ट करने से पहले एक बार तुम इस कार्ड को क्यों नहीं देख लेते, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर पता लग जाएगा कि मैं आखिर कौन हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो अपने पास से उस कार्ड को निकाल कर वहाँ पर घेर देता है और उस कार्ड को देखने के बाद वो जो लड़का होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो पर्पल गोल्ड नेम कार्ड है, जिसे कि जो अंकल जी है वो अपने हाथों से देते हैं और वे उसे केवल उसी पर्सन को देते हैं जो कि या तो उनसे पावरफुल होता है या फिर उनसे कई गुना ज़्यादा रिच होता है। तो फिर आखिर ये पर्सन है कौन, क्योंकि ये देखने में ना तो मुझे ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और ना ही ज़्यादा अमीर, तो फिर इसके पास में ये कार्ड कैसे हो सकता है। और इतना बोलकर अब जो वो लड़का होता है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं जानता था कि आप चेयरमैन के यहाँ पर एक ऑनरेबल गेस्ट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अंधा हो गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, जो देखते के साथ ही अब वो जो लड़का होता है वो वहाँ से भागकर थोड़ी दूर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद अब वो अपने मन में सोचता है आखिर ये बास्टर्ड है कौन और उसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, चाहे इसका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से मारने की, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। और उसके इतना सोचती है हमारा जो व्यू होता है वो 5 स्टार होटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ये तो बस एक कैजुअली सा डिनर था, तो फिर तुम्हें ऐसी जगह पर आने की क्या ज़रूरत थी। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि यहाँ पर ये खाना इतना महंगा नहीं है, बस ये हज़ारों डॉलर का होगा, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर इसके कपड़ों को देखा जाए तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा गरीब है, लेकिन ये जिस तरह से यहाँ पर पैसों को स्पेंड कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इसके सामने पैसे कोई भी मायने नहीं रखते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये झूठा इंसान सच में कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन चूंकि इसने वहाँ पर मेरी मदद की है तो इसीलिए मैं इसके साथ में यहाँ पर डिनर तो कर ही सकती हूँ। और इतना सोचकर अब हम देखते हैं कि वे तीनों आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि अब जो लिनफी होता है वो उसे उसके कार्ड को वापस लौटाते हुए याओ गैंग से बोलता है कि ये वही कार्ड है जो कि डॉक्टर मिंग ने तुमसे लिया था स्कैम करने के बाद, लेकिन चूँकि वो अब अपनी गलती पर काफ़ी पछता रहा है तो इसीलिए उसने तुम्हें ये वापस लौटा दिया। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो भी उस कार्ड को ले लेती है और वो लिनफी से पूछती है कि तुम मेरे फादर को कैसे जानते हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि नहीं ये सही नहीं हुआ, इसने डॉक्टर मिंग से लगता है कि ज़बरदस्ती ये कार्ड वापस लिया है, तो इसीलिए मुझे सही टाइम देखकर उन्हें ये कार्ड वापस लौटाना होगा। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर से इतना ज़्यादा नहीं मिला, मैं बस उनसे एक ही बार मिला हूँ। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो अपना मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोचती है कि अच्छा तो तुम केवल मेरे फादर से एक बार मिले हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बेवकूफ़ होंगी जो मेरे फादर केवल एक ही बार मिलने पर तुम्हें उनका VIP कार्ड पकड़ा देंगे। और इतना सोचकर हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो गुस्से में हवा पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है, जो देखकर अब जो लिनफी होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैंने जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे उनके लीवर के कैंसर को ठीक किया है। और उसके इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो जी फैमिली के मैंशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि याओ गैंग चिल्लाते हुए बोलती है कि फादर मदर ग्रैंडफादर आप लोग क्यों आ गए। और उसके इतना बोलते ही हम उसके ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि लिनफी को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर लिनफी प्लीज़ अंदर आइए। जो देखकर जो लिनफी होता है वो उन्हें रोकते हुए बोलता है कि आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। जो देखकर याओ गैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है।
और याओ गैंग के इतना सोचती है अब जो उसका ग्रैंडपा होता है वो लिनफी से बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मेरे कैंसर को क्योर किया है, तो इसीलिए मैं प्लीज़ चाहता हूँ कि जिस चाय को मैंने अभी अभी बनाया है आप छिलकर उसे मेरे साथ में पीजिए। और इतना सुनते ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो भी उसके साथ में बैठकर चाय पीने लगता है, जो देखकर जो याओ गैंग होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये बंदा आपके साथ में स्कैम कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो उसका फादर होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि नहीं याओ गैंग ये पूरी तरह से सच है, इसने तुम्हारे ग्रैंडफादर के कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर लिन के साथ में तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। मुझे लगता है कि जो डॉक्टर लिन है वो तुम्हें पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम भी डॉक्टर लिन को पसंद करती हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो शर्माती हुई अपने फादर से बोलती है कि फादर आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, वो केवल मोलिंग का फ्रेंड है। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग का फादर होता है वो अपनी बेटी को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो क्या वो सच में मोलिंग का फ्रेंड है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो मेरी डॉटर है वो मोलिंग से हार जाएगी, वो भी खूबसूरती के मामले में। और अपने फादर की इस तरह की बातों को सुनकर तो हम देखते हैं कि जो बेचारी याओ गैंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अपने फादर से अब क्या बोले। जिसके बाद अब हम जी फैमिली के मेंशन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे असिस्टेंट आ चुके होते हैं, जिसके बारे में अब जो लिनफी होता है उसे पता लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 6 असिस्टेंट है। और इतना सोचकर जो लिनफी होता है वो बाहर जाते हुए बोलता है कि मैं थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो जी मैंसन के बाहर आ चुका होता है और वो जैसे ही वहाँ पर बाहर आता है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो असिस्टेंट होते हैं वो सीधे लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही जो लिनफी होता है वो केवल वहाँ पर एनर्जी का एक छोटा सा पैसा छोड़ता है, जिस कारण हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी असिस्टेंट लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए गए थे उनकी बॉडी के वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े हो चुके होते हैं और उनमें से केवल एक ही असिस्टेंट वहाँ पर बचा होता है। और हम देखते हैं कि वो जो असिस्टेंट होता है उसके ऊपर जो उसके साथियों के कटे फूटे हिस्से होते हैं वो उसके ऊपर आकर गिरने लगते हैं, जो देखकर तो उसके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, वहीं पर ही खड़े रहो। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो गुस्से में उस असिस्टेंट की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। जो सुनकर वो असिस्टेंट घबराते हुए बोलता है कि हम असिस्टेंट है जिन्हें की लोगों को मारने के लिए रिक्रूट किया जाता है, लेकिन चाहे सामने वाला पर्सन हमें मार भी क्यों ना दे, लेकिन उसके बाद भी हम हमें खुद को रिक्रूट करने वाले की आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करते, तो चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो सीधे आकर उसे एक पंच मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो आसमान में खो जाता है। और जो लिनफी होता है वो बोलता है कि ठीक है अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताने वाले तो अब मरो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग, उसके फादर और जो मॉलिंग होती है वही तीनों बाहर आ चुके होते हैं। और जो मॉलिंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि नाइट असिस्टेंट ये तो असिस्टेंटों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर जो असिस्टेंट मरे होते हैं उनमें से एक का फ़ोन बजने लगता है। जो देखते हैं साथ ही अब जो मॉलिंग होती है वो फ़ोन को उठाकर देते हुए लिनफी को बताती है कि ये उसी असिस्टेंट का फ़ोन है जिन्हें कि आपने यहाँ पर मारा है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो भी फ़ोन को ओके कर हेलो बोल देता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जो कि लिनफी से पूछता है कि क्या जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर जिन ट्रैश को भेजा था मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया है। जो सुनते के साथ ही हम फ़ोन में से आवाज़ को सुनते हैं जो कि चिल्लाते हुए लिनफी से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन, क्या तुम जानते भी हो कि नाइट असिस्टेंट क्या है, ये तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम इस चीज़ को जानना डिजर्व नहीं करते कि मैं आखिर कौन हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम जल्दी से अपने इस ग्रुप को बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम मेरे हाथ लगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो फ़ोन को काट कर वहाँ पर फेंक देता है और उसी के साथ में वहाँ पर वे जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो उन सभी की बॉडी को भी जलाकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उन सभी की बॉडी को पूरी तरह से ख़त्म कर देने के बाद जो लिनफी होता है वो मॉलिंग के पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम इस नाइट असिस्टेंट ग्रुप के बारे में जानती हो। जो सुनकर जो हुआ निंग होती है वो लिनफी को बताती है कि जो नाइट असिस्टेंट है वो हुआ जियाई कंट्री की सबसे लार्जेस्ट असिस्टेंट ग्रुप है और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर नंबर 1 प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट है। और इस ग्रुप के टोटल 3 हेड है जिनके जो नाम है वो अलग अलग कोडों में बटे हुए हैं, जिनमें से पहले का नाम ब्लैक रोज, दूसरे का नाम डाटोरुआ और तीसरे का नाम रेड स्पाइडर लिली है। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि अच्छा तो इस कंट्री का सबसे बड़ा असिस्टेंट ग्रुप ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शैडो क्लान से ही बिलोंग करते हैं।
और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो 5 एम्परर थे उनमें से एक एम्परर का ग्रैंड सन था जो कि शैडो डीमन आर्ट को प्रैक्टिस किया करता था। और जब वो माउंटेन डीमन बन गया था तो उसके बाद उसने नंबर 1 एसोसिएशन ग्रुप और उसी के साथ में शैडो क्लैन को बनाया था। और लिनफी के इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि किसी की भी हिम्मत नहीं है जो कि मुझसे इस तरह से बात कर सके। आखिर वो पर्सन है कौन और उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये नाइट एसोसिएशन ग्रुप की हेड है जिसका नाम की ब्लैक रोज है। इसके बाद अब जो ब्लैक रोज होती है वो फ़ोन की तरफ देखने लगती है और वो फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलती है कि इसका मतलब मैंने जिन एसोसिएशन को भी मारने के लिए भेजा था वे सभी फेल हो चुके हैं। लेकिन चाहे ये पर्सन कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने ये किसी कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और अगर इसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो ये बहुत ही बुरी मौत मारा जाएगा। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक रोज होती है वो किसी को फ़ोन लगा देती है और हम देखते हैं कि फ़ोन के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि टीचर क्या मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर जो ब्लैक रोज होती है वो उसे 200 बोल देती है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि नॉट प्रॉब्लम, आप इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो उसी लड़की के ऊपर आ जाता है जिसे ये जो लिनफी था उसने रैपट लगाया था। और अब वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो? जो वो लिनफी है उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बस वो एक नॉर्मल सा पर्सन है। जो सुनकर जो उसके साथ में लड़की होती है वो उससे बोलती है कि चीफ हान, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने उस लड़की का डाटा पूरी तरह से चेक किया है, उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बस वो एक नॉर्मल पर्सन है। जो सुनकर अब जो हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो फिर उसके पास में वो वीआईपी कार्ड कहाँ से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जी जोंग है उन्होंने उसे अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में रखा है? हाँ पक्का ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी वैसे भी एसोसिएशनों के जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए बॉडीगार्ड को रख रहे होंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वो गुस्से में टेबल के ऊपर अपने हाथ को मारते हुए बोलता है कि लिनफी, तुम केवल एक बॉडीगार्ड हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऑफेंड करने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ में किस तरह से मज़े लेता हूँ। और उसके इतना बोलते हैं अब हमारा जो व्यू होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब हम लिनफी को देखते हैं जो कि कुछ बना रहा होता है और वो उन्हें बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि इस चार्म को बनाने के लिए मैंने जैंग डाओलिंग को ये टेक्निक दी थी लेकिन वो इसे सीख ही नहीं पाई। क्या सच में जो ये गॉड चार्म टेक्निक है इसे सीखना इतना ज़्यादा हार्ड है? लेकिन ये मुझे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगती। लेकिन छोड़ो, अभी जो यहाँ पर काफ़ी एसोसिएशनों के अटैक हो रहे हैं तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपने करीबी लोगों की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इनकी ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर बनाकर इन लोगों को दे दूँगा ताकि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ जब मैं यहाँ पर ना रहूँ। और उसके इतना सोचते हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो लिनफी होता है वो अब उन पेपरों को जो याओ गैंग के ग्रैंडपा और जो उसके फादर होते हैं उन दोनों को देते हुए बोलता है कि ये तिलिस्मान चार्म है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एसोसिएशन है उनके अटैक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जब आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा तो उस मोमेंट पे ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, इनके रहते आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो उस पर्चे को देखने लगती है और वो उसे देखते हुए बोलती है कि क्या सच में ये हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे? जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तो अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और उसे तुम लोग अपने पास ही रखना क्योंकि वो तुम्हें बुरी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करेगा। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है और वो बाहर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैं आखिर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे अपने लिए एक कार खरीद लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पास में कोई भी कार नहीं है। और लिनफी के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एकदम से एक जो कार होती है वो लिनफी के सामने आ जाती है, जिसके अंदर से कुछ पर्सन निकलकर बाहर आते हुए लिनफी से बोलते हैं कि अच्छा तो क्या वो लिनफी तुम ही हो? लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों को वहाँ पर देखकर जो लिनफी होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर हान ने भेजा है? मैंने इससे ज़्यादा की उम्मीद की थी कि वो मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ ज़्यादा लोगों को भेजेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो उन बंदों का लीडर होता है वो अपने बंदों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये यहाँ से बच कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसे मारने के लिए हमें 500 युआन मिले हैं, तो इसे यहाँ पर हमें अच्छे से सबक सिखाना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या सच में उस हान को लगा था कि वो यहाँ पर इन छोटे मोटे मंकियों को भेजकर मुझे सबक सिखा सकता है? लगता है कि मुझे उसे अच्छे से सबक सिखाना होगा ताकि वो समझ सके कि उसका पंगा आखिर किससे है।
और इतना बोलकर जो लिन्फी होता है वो अपने पैर को ज़मीन पर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। और अब जो उनका लीडर होता है जो लिन्फी होता है वो सीधे उसकी तरफ आकर उसके ऊपर एक लात को मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी धमाका भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन्फी ने अपनी लात उसे नहीं मारी होती बल्कि कार के ऊपर मारी होती है। और अपनी कार की ऐसी हालत को देखकर जो उन गुंडों का बॉस होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या ये ह्यूमन भी है। और इतना बोलकर अब वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ से निकलो, ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पुलिस होती है वो आ जाती है। और अब पुलिस को देखकर जो लिन्फी होता है वो बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर लोग बहुत लोग तुम नहीं हो जो कि मेरे साथ में पंगा लेने के लिए आए हो, लगता है कि वो ये पुलिस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से जो एक अफसर होता है वो अपनी बंदूक को निकाल कर लिन्फी से बोलता है कि जल्दी से अपने हाथ को ऊपर करो। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो अपने पास से फ़ोन को निकाल कर किसी को फ़ोन करते हुए बोलता है, हेलो, मैं लिटिल जियांग को ढूंढ रहा हूँ। जब वो तुम्हें मिले तो उसको बोलना कि जो इसकी ये पुलिस है ये यहाँ पर मुझे लेकर जा रही है। और इतना बोलकर जो लिन्फी होता है वो दोबारा से फ़ोन को रख लेता है। और हम देखते हैं कि फ़ोन के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि तुम लिटिल जियांग किसको कह रहे हो, क्या उसका सरनेम जियांग है, क्या तुम यहाँ पर डायरेक्टर जियांग की बात कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पर अफसर होता है वो लिन्फी को पकड़ लेता है। वो लिन्फी को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम यहाँ पर मासूम लोगों को चोट पहुँचा रहे हो और उन्हें डिसेबल कर रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। और उसके इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक अफसर आकर लिन्फी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों जो कैप्टन है वो जानबूझकर तुम्हें यहाँ पर पकड़ कर लेकर आए हैं। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो लिन्फी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो, मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनकर अब जो वो अफसर होता है वो लिन्फी को लेकर जाने लगता है। और वो लिन्फी को ले जाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं आपकी कोई भी मदद कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो हान को कॉल मिलाकर उससे बोलता है कि चीफ हान जो लिन्फी था उसे मैंने अरेस्ट कर लिया है और आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसने आपके साथ में जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं लूँगा। मैं इसे कम से भी कम यहाँ पर 7 या 8 साल तक फंसा कर रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केस है जो कि मैं इसके ऊपर थोप दूँगा। जो सुनकर अब जो हान होता है वो भी काफ़ी खुश होने लगता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लिन्फी ये उसका रिजल्ट है जो कि तुमने मेरे साथ में किया था। तुम्हें यहाँ पर मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि तुम बस एक मामूली से बॉडीगार्ड थे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि डायरेक्टर जियांग अभी एक वियर्ड सी कॉल आई थी और वो जो पर्सन था उसने मुझे अपना नाम लिन्फी बताया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं जो लिटिल जियांग है उससे जाकर मिलूँ और उसको बताऊँ कि जो उसके पुलिस ऑफिसर है वो ज़बरदस्ती उसे लेकर जा रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो पुलिस डायरेक्टर जियांग टियान होता है उसको देखते हैं। और अब जो जियांग होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि तुम मुझे ऐसी बेफालतू की बातें आकर बताओ, क्योंकि मैं यहाँ पर मीटिंग में बैठा हूँ। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि ये यहाँ पर लिन्फी की बात कर रही है, जो डायरेक्टर जियांग होता है वो गुस्से में टेबल के ऊपर अपने हाथ को मारते हुए बोलता है कि क्या तुमने अभी लिन्फी का नाम लिया? आखिर वो बास्टर्ड कौन है जिसने कि लिन्फी को अरेस्ट करने की कोशिश की है? क्या वो यहाँ पर अपनी मौत को ढूंढ रहा है? और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से लिन्फी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो लिन्फी से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सच्चाई को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन इतना तुम्हें यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहना होगा। और उसके इतना बोलते हैं अब हम उस जेल के अंदर कुछ और कैदियों को देखते हैं जो कि लिन्फी को देखते हुए बोलते हैं कि अरे जरा देखो तो एक और न्यू मुर्गा यहाँ पर आ गया। और इतना बोलकर अब जो वो कैदी होता है वो लिन्फी से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर तुम्हारे हाथों को क्यों बांधा हुआ है और वहीं हमारे हाथों को फ्री क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये लोग यहाँ पर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहते। इन्होंने तुम्हें पीटने के लिए हमें मौका दिया है ताकि हम लोग यहाँ पर तुम्हें पीट कर अच्छे से सबक सिखाए। जो सुनकर जो लिन्फी होता है वो अपने कानों को खुजाने लगता है और वो अपने कानों को खुजाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम एक बार ट्राई कर क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं वो लिन्फी को पीटने के लिए तैयार होने लगते हैं। और वे लिन्फी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मेरा तुम्हारे साथ में कोई भी पंगा नहीं है, लेकिन बस मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया है, तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने कैप्टन को यहाँ पर ऑफेंड कर दिया है। तो चलो अब हम अपनी पिटाई को स्टार्ट करते हैं। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी जो लिन्फी होता है वो एकदम से उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते के साथ ही सीधे उसके गाल पे एक स्लैब को लगा देता है। और हम देखते हैं कि लिन्फी के केवल एक ही स्लैब से वो बंदा बेहोश हो चुका होता है, जिसकी हालत को देखकर उसके बाकी साथी भी डरने लगते हैं। जो देखकर लिन्फी उनसे बोलता है कि देखो मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ में कोई भी पंगा नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम लोगों को ज़्यादा हर्ट नहीं करूँगा।
और लिनफी इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जेल के अंदर से उन कैदियों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर अब जो कैप्टन होता है उसे लगता है कि जो लिनफी है वो वहाँ पर पिट रहा है। इसीलिए वो अब हान को कॉल लगाकर उसे बोलता है, चीफ हान, जो लिनफी था उसे मैंने यहाँ पर कैदियों के साथ में बंद कर दिया है और आप उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुन सकते हो कि जो वहाँ पर कैदी है वो उसे कितनी बुरी तरह से मार रहे हैं। और उसके इतना बोलते हुए हमारा जो व्यू होता है वो एक पुलिस की कार के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे डिपार्टमेंट के अंदर लेकर चलो, आखिर हम पुलिस वाले यहाँ पर इतने लंबे टाइम से अच्छे से काम कर रहे हैं तो फिर ये बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हो गई इस तरह का काम करने की। और अब हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर जियांग होता है। और अब डायरेक्टर जियांग को ऐसे गुस्से में देखकर जो उसका ड्राइवर होता है वो डायरेक्टर जियांग से बोलता है कि डायरेक्टर जियांग आप इतना गुस्सा मत कीजिए, प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। और इससे अलग मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लिनफी है कौन और इसका बैकग्राउंड क्या है जो कि आप इसकी इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हो। जो सुनकर जो डायरेक्टर जियांग होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे यहाँ पर लिनफी की चिंता है। मुझे वहाँ पर मौजूद सभी पुलिस ऑफिसरों की चिंता है, क्योंकि अगर उन्होंने लिनफी को ऑफेंड कर दिया तो उनमें से कोई भी वहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। और अब डायरेक्टर जियांग के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।